शांता तू ऐसे कैसे बैठी किचन में? अरे साहब जी, क्या सोच रही है? मैं तो भूल गई थी। मैं तो किचन में ही बैठ गई सोचते सोचते। अरे इतनी कौन सी गहरी सोच है? क्या बताऊं साहब जी। क्या हो गया? अब कुछ नहीं, वो है थोड़े से घर की प्रॉब्लम। अच्छा, घर की प्रॉब्लम? हाँ मतलब मेरे पति की। क्या हो गया? बता तो सही। वो मेरा पति बोल रहा है कि मेरा ना काम छुड़वा देगा। काम छुड़वा देगा? हाँ, क्यों? बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है तू ऐसे घर घर काम करने जाती है। अच्छा, वो क्या करता है? वो तो कुछ खास नहीं करता, कभी कभी जाता काम पे मजदूरी करने। अरे शांता, अब जब वो कुछ करता नहीं है, कभी कभी कर रहा है, तो कभी कभी से घर चलता है क्या? तू ही तो कर रही है ना। हाँ अब साहब तू जी, भी काम छोड़ के बैठ जाएगी तो घर कैसे चलेगा तुम्हारा? वही चीज की तो टेंशन है साहब जी। हम्म। घर कैसे चलेगा? तो तूने उसे बोला नहीं कि तू नहीं कमाएगी तो घर कैसे चलेगा? अब तक तो बोल ही रही हूँ, लेकिन मानता नहीं है। बोलता है कि ये महीना लास्ट कर ले, इसके बाद नहीं जाने दूंगा। अच्छा। हम्म। वैसे रीजन क्या है कि नहीं जाने देगा? पता नहीं, किसी ने उसको कुछ भड़का दिया है मेरे खिलाफ। पता है हम्म। क्या? उनके दोस्त है ना, बेवड़े। वो हम्म। पता है क्या बोलते हैं? अरे तेरी बीवी तो सुंदर है, बड़े बड़े घरों में जाती है काम करने, और ये साहब लोग ना छोड़ते नहीं है। अच्छा। हाँ। अब देख शांता, क्या है ना कि ये सोसाइटी का दिमाग ही ऐसा है। तू किसी को मना नहीं कर सकती, और ऊपर से ये साले बेवड़े। हम्म। तो इनकी बातों का ना बुरा मत माना कर। ये साले आपस में ऐसे ही टाइम पास करते हैं। अब जैसे औरतों का ग्रुप हो गया, वो चाहे बड़ी बड़ी घराने की हो चाहे छोटे छोटे घर की, मिडिल क्लास की। जब औरतें मिलती है ना तो मर्दों की बुराई करती हैं। वैसे ही इन लोगों का ग्रुप भी होता है जो औरतों की बुराई करते हैं। तो इस पे ध्यान मत दे। तू ना काम मत छोड़, वरना तेरे लाले पड़ जाएंगे घर में। घर चलाने की सोच। ठीक है साहब जी, मना के देखूंगी। अब वैसे भी अगर नहीं माना ना तो सीधा मैं छोड़ने की धमकी दे दूंगी। अच्छा, पति को? और क्या। ये ठीक रहेगा शांता। देख, काम मत छोड़ना। चाहिए तो उल्टा बढ़ा के ले ले पैसे, लेकिन काम मत छोड़ शांता, ठीक है? ऐसे साहब जी, आपको क्या लालच है जब पैसे बढ़ा के दे रहे हैं और काम नहीं छुड़वाना चाहते हैं? अरे लालच कुछ नहीं है शांता। तेरा ना काम अच्छा लगता है मुझे। तो सच। किचन का काम भी अच्छा करती है और पूरा घर भी संभाल लेती है। और देख, मैं अकेले रहता हूँ। दिक्कत ये है ना कि मेरे से ये सब नहीं होता भाई। झाड़ू मारना, बिस्तर ठीक करना, कपड़े धोना। अब तू नहीं रहेगी तो मेरे को तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ तो होगी, ये भी बात है। वैसे आपका भी सोचना पड़ेगा ना मुझे। आप भी तो अकेले रहते हैं, अगर मैं ही काम छोड़ दूंगी, पता नहीं दूसरी नौकरानी कब मिले, कैसी मिले। नहीं नहीं शांता, मैं दूसरी रखूंगा ही नहीं। मैं तो तुझे जाने भी नहीं दूंगा। और हो सके तो दूसरों का काम छोड़ दे, मेरे इधर परमानेंट हो जा। एकदम से नहीं मना कर सकती साहब जी, टाइम देना पड़ेगा उनको। मेरे अलावा कितने लोग का काम करती तू? 3 लोगों का। और कितना मिलता है उन तीनों से? एक जगह से 6, एक से 7, और एक से 5। 18,000 टोटल तू कमा रही है 3 लोगों से। और मेरे यहाँ से कितना लेती है? 10,000। मैं तुझे 40 दे रहा हूँ टोटल, लेकिन परमानेंट हो जा। लेकिन जी। सुन ले बुरी बात, 24 घंटा तू यहीं रहेगी। तुझे घर भी नहीं जाना है। घर तो तू हफ्ते में एक बार जा, वो भी शनिवार को जा, और संडे के सुबह आ जा। पर पति देव को क्या बोलूंगी? अभी तो तूने कहा था ना कि छोड़ दूंगी। छोड़ दे। छोड़ा तो नहीं है। अरे तो शांता छोड़ दे, वैसे भी किस काम आ रहा है वो तेरे? सही बोल रहा हो, किसी काम नहीं आ रहा, जिंदगी और खराब करके देख, रखी है। ना तो वो तेरा घर संभाल रहा है, और ना उसके बस की तेरी जवानी संभाली जाएगी। वही ना साहब जी, ऊपर से इस जवानी का देखो ना क्या हाल है। ये जवानी तो लोगों के घरों के काम कर करके ही बर्बाद हो जा रही है। इसीलिए कह रहा हूँ तू सिर्फ मेरे इधर काम कर। मैं तुझे रानी बना के रखूँगा, सोच ले। ये पता नहीं तू क्या क्या पहनते रहती है। पैसे भी दूंगा, कुछ अच्छे कपड़े पहन लेना। ठीक है साहब जी, अच्छे कपड़े आप ही ला देना ना। वैसे साइज़ क्या है तेरा? ऊपर का 36, नीचे का 32। अरे वाह, बड़े प्यारे अंदाज में बताया तूने तो। पूछा ये इस चीज के बारे में तो। और बीच का? बीच का तो मुझे नहीं पता। अब देख के तो लग रहा है 24 है। पता नहीं। कोई नहीं शांता, देख, तू मेरा ख्याल रखना। 24 घंटा मेरे पास रहना। ठीक है साहब जी, मैं समझ गई कैसे ख्याल रखना है। समझ गई है? चलिए, रखती हूँ। समझदार है। इस कमरे में चलो।